और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जुड़े हैं। मनोज जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर उनके ही एक मंत्री इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी इसके बाद अब क्या करने वाली है इस मसले पर? जी, इसको आरोप नहीं कहना चाहिए। आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पहले से लगाती रही है। ये तो गवाही, और उनके अरविंद केजरीवाल जी के मिनिस्टर ने गवाही दी है। और उन्होंने जैसा बताया अपने बयान में, आप सुन ही रहे थे, कि उन्होंने पहले ये बात बताई उनको, मुख्यमंत्री को, उसके बाद उनको हटाया गया। तो यही बात तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी स्वयं ही भ्रष्टाचारों में डायरेक्टली लिप्त है। इसके पीछे की 2-3 घटनाएं देखिए आप। सत्येंद्र जैन को इतने बड़े साक्ष्य के बाद भी बचाए रखना, तो अब समझ में आया कि वो तो जो पैसा वैसा दे के उनको सेट किया हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको नहीं हटाएंगे। फिर कपिल मिश्रा ने पहले भी हिंट किया था कि ये ईवीएम की हार नहीं है, ये किसी और कर्मों की हार है। तो कर्म आज उसने बता दिया। मैं समझता हूं कि कपिल मिश्रा ने बहुत हिम्मत का कार्य किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो अब तक आरोप लगाती रही है उसको उन्होंने गवाही देकर साक्ष्य दे दिया है। अब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई, जो सजा होनी चाहिए, वो अब सुनानी है। मनोज जी, आप इसको जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है उसकी गवाही मान रहे हैं, लेकिन कानूनी रूप से ये गवाही कितनी टिकेगी? क्योंकि उस वक्त उस जगह सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, कपिल मिश्रा का कहना है, और उन्होंने देखा ये पैसों का लेन देन होते हुए। तो बिल्कुल सही। प्रत्यक्षदर्शी गवाह का तो बहुत बड़ा महत्व है ना हमारे न्यायपालिका में। इसके बाद बीजेपी जो आरोप लगाती रही अभी तक, वो अब बात उनके खुद मंत्री ने कही है, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट, मुझे छोड़कर पूरी कैबिनेट में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या कोई ना कोई आरोप लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठेंगे कि अभी तक क्यों चुप थे कपिल मिश्रा, और क्या बीजेपी अब कपिल मिश्रा का साथ देगी, क्योंकि हैं अभी भी वो आम आदमी पार्टी में ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति को साथ दे सकती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है और उसको उजागर कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है, हमारा भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। तो अभी जो जो बातें हुई हैं उसको बिल्कुल इस रूप से नहीं लेना चाहिए कि कपिल ने पहले नहीं बोला। अब उनकी बातों का अर्थ निकल रहा है ना। तब उन्होंने कहा था ये ईवीएम की हार नहीं है, ये कर्मों की हार है। तो अब वो समझ में आया कर्म क्या था। और पीछे के सारे सीक्वेंसेस जब हम जुटा के देखते हैं, जो इतना हड़कंप मचा हुआ था इनकी पार्टी में, अब पता चला ना कि ये एक धड़ा ऐसा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक धड़ा उसका विरोध कर रहा है।